आज के दिन अल्लाह के वली के कास्ताने के करीब अल-जामिअतुर रज़विया के ज़ेर एहतमाम जो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जितने भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज्तबा शरीफ ख़ान साहब क़िबला जो इसकी क़यादत फरमा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही मुवक्कर उलमा इकराम का एक जम्मे गफ़ीर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। और मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ़ताब है। बिला ताख़ीर शान अहले बैत के ताल्लुक़ से जो मेरा मौजू है, मैं चंद मिनटों में कुछ गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब जनाब अहमद मुख्तार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुतहहर व मुनव्वर व मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही है। हर हाल में कबूल होने वाली इबादत का नाम दरूद शरीफ है। और जो मेरा मौजू है उससे ताल्लुक़ भी दरूद शरीफ का है, इसलिए कि हमारी इबादतें उस वक्त तक हकीकत में देखा जाए तो मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम अल्लाह के नबी और उनकी आल पर दरूद शरीफ ना पढ़ें, जब तक सलाम ना पढ़ें, दरूद ना भेजें, जब तक हमारी इबादत मुकम्मल नहीं। चाहे नमाज में आप देख लें, तहियात के बाद जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, या वैसे भी दरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अहले बैत अतहार से मोहब्बत याद रखें। एक रिवायत मेरी नज़र से गुजरी कि मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फमाता शहीदा। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत को लेकर दुनिया से जाएगा, अगरचे वो अपने बिस्तर पर अपने घर के अंदर इंतकाल करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शहीद का दर्जा अता फरमा दे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत। और यकीनन आज हमारे अल्लामा मुफ्ती मुज्तबा शरीफ ख़ान साहब ने तो इतने सारे अहले बैत अतहार को अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा कर दिया। और कसम खुदा की ये एक अल्लाह के रसूल की आल का एक फ़र्द भी अगर किसी महफ़िल में पहुंच जाए तो वो महफ़िल कबूल हो जाया करती। और आज तो पूरी लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ यही नहीं कि किछौछा शरीफ के सादात हैं, जायज़ शरीफ के सादात हैं, न जाने कहाँ कहाँ के सादात को अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर इकट्ठा कर दिया गया। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो अल्लामा फैज़ साहब ने फरमाया, बिल्कुल बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा ताजुद्दीन औलिया के फैज़ान से इस नागपुर की सरजमीन पर यह तारीख़ी काम हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के मशाइख भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में आप देखेंगे कि किछौछा शरीफ के मशाइख भी मौजूद होंगे, बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइख को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया। ये कोई मामूली काम नहीं है। हालांकि कोशिशें लोग करते रहें, शरपसंद अनासिर जो हैं उनका काम करना है, वो करते रहेंगे, लेकिन हज़रात गिरामी जिसकी नीयत में सच्चाई होती है अल्लाह उसे कामयाब फरमा देता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जिस हवाले से आज ये प्रोग्राम रखा गया, चूँकि बात अहले बैत अतहार की है। और एक रिवायत और नज़र से गुजरी कि जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में बसाएगा, अल्लाह उस बंदे को अगर वो गुनहगार से आकार भी होगा तो अल्लाह मरने से पहले उस बंदे को तौबा की तौफीक अता फरमा देगा।
यानी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत अतहार के चाहने और मानने वाले हैं, और अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा इकराम के मानने वाले भी हैं, अहले बैत अतहार के मानने वाले भी हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम जो सादात के अलावा है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सादात है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हज़रात इकरामी, सिर्फ चूँकि तकरीर करने का ये वक्त नहीं है कि मैं तफसील के साथ तकरीर करूँ, मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि हज़रात इकरामी अहले बैत अतहार से हमारी मोहब्बत याद रखें, ये दुनिया में भी हमें कामयाब करेगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब करेगी। और हम सब के सीने में अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है जो मोहब्बत बरेली के इमाम ने करना हमें सिखाया है कि नहीं है भाई? अच्छा, सारे लोग अहले बैत अतहार के चाहने वाले यहाँ पर बैठे हैं कि नहीं? जरा हाथों को उठा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अहले बैत अतहार के चाहने वाले और मानने वाले। मैं कह रहा था दरूद शरीफ आप पाबंदी के साथ पढ़ा करें, इसलिए कि दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल व मनाकिब अहादीस की किताबों में ना जाने कितने मौजूद हैं। बंदा एक बार मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो उस पर बरकत का नुज़ूल हो, बंदा एक बार दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़े तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके उम्र में बरकत अता फरमाता है, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। ना जाने कितने फ़ज़ाइल व मनाकिब अहादीस की किताब में, सहाबा के अक़वाल, ताबईन के अक़वाल, बुज़ुर्गान दीन के फ़रामीन में मौजूद। लेकिन एक कौल सुन करके आप जाएं, आज इस आलमी इज्तिमा से एक पैगाम लेकर के जाएं। तमाम तर फ़ज़ाइल व मनाकिब तो किताबों में मौजूद, लेकिन साथ ही साथ एक फजीलत और है जिसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तहरीर फरमाया है। वो इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफ़ा बना लेता है, सारे फ़ज़ाइल व मनाकिब तो है ही, साथ ही साथ एक फजीलत उसे ये भी हासिल हो जाती है, जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह उस दरूद शरीफ पढ़ने के सदके में उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिके रसूल को पैदा फरमाता है। आशिके रसूल ही कोई मामूली बात नहीं है, आशिके रसूल पैदा फरमाता है। और आप देखें, जिसने हमें दुरूद सलाम पढ़ना सिखाया वो बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़ात। अल्लाह ने उन्हें भी आशिक रसूल बना दिया, अल्लाह ने उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम को भी आशिक रसूल बनाया, अल्लाह ने उनके शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी आशिक रसूल बनाया। और याद रखें, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो ख्वाब देखा था नागपुर की सरजमीन पर, जो ख्वाब देखा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे मशाइख मौजूद हैं, मैं इनकी चाहता हूं कि मेरी हौसला अफजाई करें। जो ख्वाब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में देखा था, और जिसकी ताबीर की शुरुआत कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी ताबीर की शुरुआत कर दी थी, इंशाअल्लाह ताला जो 32 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी और जो इरादा था मुफ्ती आज़म हिंद का कि जो मरकज़ बरेली में बनना था, यूनिवर्सिटी वहाँ बननी थी, आपने फरमाया वो नागपुर में बनेगी। जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जिसकी ताबीर की शुरुआत आपके नाना हुजूर ने की, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी क़यादत अल्लामा मुफ्ती मुज्तबा शरीफ खान साहब क़िबला कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि मुफ्ती आज़म हिंद का ख्वाब नागपुर की सरजमीन पर आने वाले चंद साल के अंदर आपकी निगाहों के सामने होगा। वो यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला यहां पर बनेगी, वो ख्वाब पूरा होगा, कहिए इंशाअल्लाह। चूंकि वो एक अल्लाह के वली का ख्वाब था, एक उनकी ख्वाहिश थी जिन्हें ज़माना मुफ्ती आज़म हिंद कहता, जिनकी शान बड़ी निराली है, जिनका मकाम बहुत आला है। हज़रात गिरामी याद रखें, मेरा मौजू व यतीमून ताम अला हुब्बी मिस्कीनों व यतीम व असीरा मैंने इसीलिए पढ़ा चूँकि हज़रत जाबिर की एक रिवायत मौजूद है कि इससे मुराद अहले बैत अतहार के लोग। कौन लोग हैं? अहले बैत अतहार के लोग हैं। एक मरतबा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई,
हज़रत फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, तबीयत ठीक नहीं बच्चों की, ऐसा करो कोई नज़र मान लो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो नज़र पूरी कर देना। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, ठीक है मैं नज़र मान लेती हूँ, मेरे दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे, उनको सेहत व तंदुरुस्ती मिल जाएगी तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर नज़र 3 रोज़े रखूँगी, 3 रोज़े रखूँगी। और मैंने इसको इसलिए अपना मौज़ू सुखन बनाया इस आयत करीमा को, चूँकि आप एक आस्ताने के करीब हैं। तो याद रखिए, हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं और यकीनन हमें फैज़ मिलता है, और जिसकी नीयत ये है कि हमें मिलता है उसे मिलता है, और जिसकी नीयत ये हो कि यार जाएंगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर वो गलती से चला भी जाए तो उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि बुखारी की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर है, जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। तो हज़रात गिरामी, जब हम जाएं या हमारा कोई काम फंसे तो सिर्फ हम यही नियत ना करें कि जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम डेग चढ़वा देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम चादर चढ़ाएंगे। अरे यार, ये काम भी करें, आप लंगर करें, डेग चढ़ाएं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई गरीब इंसान है, उसकी गरीब बेटी है, उसकी अभी तक शादी इस वजह से नहीं हुई चूंकि वो गरीब इंसान है, रिश्ता तो हो चुका, आज उसका बाप परेशान हाल है, आपका काम फंसा है, आपने नियत कर ली, ऐ मौला मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये काम हो जाएगा, मैं उस गरीब भाई को पैसे दूंगा ताकि वो अपनी बच्ची की अच्छे अंदाज में शादी कर ले। ये भी तो नजर आप मान सकते हैं ना। आपके यहाँ कोई गरीब इंसान अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे इंग्लिश लाइन में या मदरसे में भेजना चाहे, उसके पास भेजने के अखराजात के लिए पैसे ही ना हो, तो कम से कम ये नियत तो आप कर सकते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं उस गरीब बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँ। ये नियत कर लें, ये मन्नत मांग लें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेग ही की मन्नत मानी जाए, सिर्फ चादर की मानी जाए। और यूँ भी एक चादर अगर पहले से चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर चढ़ाना नहीं चाहिए आस्ताने पर। बहुत ज़्यादा अकीदत है तो चंद फूल के टुकड़े लीजिए, ले जाकर के कदमों में डाल दें आप। तो हज़रात गिरामी, इस चीज़ का ख्याल रखें। हज़रत फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा ने मन्नत मानी, 3 रोज़े रखूंगी। पहले दिन एक यहूदी से हज़रत मौलाए कायनात कर्ज लेकर के आए कुछ जौ, और लाने के बाद फिर उसे हज़रत फ़ातिमा ने पीसा, पीसने के बाद आटा बनाने के बाद रोटियां बनाई, दस्तरखान पे रखा। मगरिब का वक्त हुआ और जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, सारे लोग दस्तरखान पर मौजूद थे। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक देने वाला आता है और कहता है, अना मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने इशारा किया, मौलाए कायनात ने रोटियां उठाई, ले जाकर के उस मिस्कीन को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर रोज़ा रखा, फिर किसी तरीके से इंतज़ाम हुआ, रोटियां तैयार हुई। फिर मामला ये हुआ कि एक दरवाजे पर आने वाला आया, आने वाले ने कहा, ना यतीम, मैं यतीम हूँ। रोटियां उठाई गई, रोटियां दे दी गई। तीसरे दिन एक आया आने वाला, दरवाजे पर वही बिल्कुल वक्त था, इफ्तार का वक्त था, आने वाले ने कहा, मैं कैदी हूँ। उठा करके रोटियां दे दी गई। 3 दिन मिस्कीन, यतीम, असीर, कैदी की सूरत में तीनों दिन रोटियां दे दी गई। जरा सोचे तो सही, पानी से इफ्तार कर लिया अहले बैते अतहार ने, लेकिन दूसरों को खिलाया। इसलिए कि शान यही है, भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैते अतहार के लोगों का मामला तो यही है, वो खुद भूखे रह लें, अपने पेट पर पत्थर बांध लें, लेकिन दूसरों को खिला दिया करते हैं। जैसा कि आप देखें हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और किस तरीके से आपके घर वालों ने सलूक किया। तीनों दिन भूखे रहे, पानी पर इफ्तार कर लिया, लेकिन रोटियां दूसरे को दे दी। अब रोटी लेकर के चले गए। रिवायतों में है कि मिस्कीन और यतीम और कैदी की सूरत में जो आए थे, आने वाले जिब्रील अमीन थे, फरिश्ते थे, लेकर के गए। बस एक जुमला मैं अदा कर दूं कि लेकर के जिब्रील अमीन चले गए। रोटियां कहाँ गई अल्लाह बेहतर जाने, पता नहीं, चूंकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर के तफसीर नईमी तक कहीं पर उन रोटियों का सबूत नहीं। हाँ, फरिश्ते हैं, ले जाकर के वो खुद खा ले, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि वो खाने पीने से पाक हैं। फरिश्तों का मामला अलग है, वो खाने पीने से पाक होते हैं, तो खाया नहीं, पिया, खा नहीं सकते। जमीन में ले जाकर दफन कर दें, जिब्रील का मजहब नहीं कि जमीन में ले जाकर डाल दें। आपको रोटी मिले, आप ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दे, फेंक दे, ये आपके लिए जायज नहीं है, इजाजत नहीं है। तो जिब्रील ले जाकर के कहीं पर डाल दे, ये भी जिब्रील का मजहब नहीं। आप खा नहीं सकते इसलिए कि फरिश्ते हैं। तो रोटियां गई कहां? अब अहले बैते अतहार की शान सुने। दुनिया में 2 तरह की बतूल हुई, एक हजरत मरियम
जिनके बारे में रिवायत है कि उल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब ज़करिया मिहराब में दाखिल होते कहते ये आता कहाँ से है, ए मरियम ये आता कहाँ से, नए नए रिस्क तुम्हारे पास आते कहाँ से, सर्दी में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल ये आते कहाँ से है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो फरमाती है तो अल्लाह के पास से आता है, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमाता है। शान बड़ी निराली है। हज़रत मरियम के लिए जन्नत से खाना आए, लेकिन अहले बैत तहार की शान, अल्लाह के रसूल की बेटी हज़रत फातिमा की शान सुने। हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर गए, खा नहीं सकते इसलिए कि फरिश्ते जमीन में दफन कर दें, जिब्रील का मजहब नहीं, तो आखिर रोटियां गई कहां। ऐसा लगता है कि जिब्रील अमीन रोटियां लेकर गए लेकिन जमीन में दफन नहीं किया, बल्कि उसे लेकर जन्नत में चले गए। पता क्या चला, दुनिया में दो तरह की बुतूल, एक मरियम जिनके लिए जन्नत से दुनिया में खाना आए, और एक फातिमा है जिनके हाथ की बनी हुई रोटियां जन्नत में चली जाए। ये शान है अहले बैत अतहार की। हज़रात गिरामी, वक्त नहीं है, बस एक जुमला मैं अदा करूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मैंने कहा वो काम जो बरसों से नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला अब क़यादत में हज़रत की इंशाअल्लाह होगा। जो 32 एकड़ ज़मीन थी इंशाअल्लाह वहाँ काम शुरू है, इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। वजह क्या है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दर वाले भी इनके साथ में हैं और सरकार के घर वाले भी इनके साथ में हैं। अहले बैत अतहार भी इनके साथ में हैं, उलमा इकराम का अज़ीम काफ़िला भी इनके साथ में है। और याद रखें शान अहले बैत अतहार कितनी निराली। एक जुमला सुने, हज़रत खालिद बिन वलीद मैदान कारज़ार में, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि आपका मामा शरीफ ज़मीन पर, दुश्मन सामने, मैदान कारज़ार, अजीबो गरीब समा था, अजीबो गरीब मंजर था, देखने वाले हैरान थे। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े से नीचे आ गए और नीचे आने के बाद अमामे को उठाया, सर पर रखा। उसके बाद जंग लड़ी, जब मामला ख़त्म हो गया, बाद में कुछ लोगों ने सवाल किया, ए खालिद बिन वलीद अजीबो गरीब मामला है, आप मैदान कारज़ार में थे, दुश्मनों की तादाद आप देख रहे थे, लोग तलवार बिल्कुल आपके सामने लिए खड़े थे, थोड़ा सा भी मौका मिलता तो आपकी गर्दन को उड़ा देते, ऐसे आलम में आपको अमामे की फिक्र थी, तलवार आपके हाथ में थी, आपने तलवार को रोक करके अमामे को उठाया, आपने अमामे को उठाया, आखिर वजह क्या है। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, वजह यह है कि मेरे अमामे के अंदर, टोपी के अंदर अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुँह मुबारक शरीफ मौजूद, बाल मुबारक मौजूद था। पता क्या चला, हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, मुँह मुबारक मिल जाए तो कभी जंग में आप हारे ना, जंग में कामयाबी मिल जाए। हमें जब बाल का ये हाल है तो सरकार की आल का हाल क्या होगा। जब सरकार की आल साथ में होगी तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेगी। इसलिए कि बाल तो वो चीज़ है जिसको बदन से अलग भी कर दिया जाए, लेकिन अलग करने के बावजूद अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक, मुँह मुबारक में इतना कमाल, तो जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल का खून दौड़ रहा हो, जिनकी रगों में अहले बैत अतहार का खून दौड़ रहा हो, यकीनन वो लायके ताज़ीम हैं, उनका अदब ज़रूरी है, उनका एहतराम ज़रूरी है। और ये नहीं कि वो सैयद साहब कहाँ के हैं, सिर्फ एक खानका के हैं, दूसरी जगह के नहीं। बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात गिरामी, वक्त काफ़ी हो गया, मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर रोकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो हम और कुछ आगे बयान करेंगे। एक जुमला सुन लें, हम ताज़ीम अहले बैत अतहार की सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप जानते हैं, अब ये कहा जाए कि इनकी ताज़ीम की जाए, इनकी ताज़ीम ना की जाए, सादात अगर हैं, अहले बैत अतहार हैं, तो ताज़ीम सबकी की जाएगी। याद रखिएगा, वो अगर पीर साहब है तब भी ताज़ीम की जाएगी, पीर साहब नहीं है, आम सैयद है तब भी ताज़ीम की जाएगी, सारे सैयदों की ताज़ीम की जाएगी, अहले बैत अतहार की ताज़ीम की जाएगी। क्यों? इसलिए कि बरेली के इमाम ने एक मसला बयान कर दिया और मसला क्लियर भी कर दिया कि जब बात ताज़ीम की आ जाए, जब बात अदब की आ जाए, तो जो हुक्म कुल का होता है वही हुक्म जुज़ का भी होता है। जो हुक्म कुल का वही हुक्म जुज़ का। इसको आप इस तरह से समझ लें, मिसाल के तौर पर पूरे का पूरा कुरान है कुल, और कुरान का एक पारा है उसका जुज़, एक सफ़ा है उसका जुज़, एक आयत है उसका जुज़, एक रुकू है उसका जुज़। अगर आप पूरे के पूरे कुरान को बिगैर वज़ू के नहीं छू सकते तो उसके किसी पारे को बिगैर वज़ू नहीं छू सकते।
किसी आयत को भी गैर वजू नहीं छू सकते, किसी रुकू को भी गैर वजू नहीं छू सकते। इसलिए की बात ताज़ीम और अदब की है। जो हुक्म कुल का वही हुक्म जुज़ का। पता ये चला कि जब बात ताज़ीम की आ जाए तो जो हुक्म कुल का वही हुक्म जुज़ का। तो इस एतबार से प्यारे आका की ज़ात है कुल और अहले बैते अतहार है उनके जुज़। जब ताज़ीम अल्लाह के रसूल की जाएगी तो ताज़ीम अहले बैते अतहार की जाएगी। हर एक बच्चे बच्चे की जाएगी जिसका ताल्लुक़ अहले बैते अतहार से है, जिसका ताल्लुक़ आले मोहम्मद और अहले बैते अतहार से है। इसलिए हज़रात गिरामी, हम सब अहले बैते अतहार की ताज़ीम को अपने सीने में बसाएं और उनसे मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत दुनिया में भी हमें कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस मिशन को जिसे लेकर के हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफ खान साहब किबला और इनके जुमला अराकीन चल रहे हैं, दुआ है कि मौला बाबा ताजुद्दीन औलिया के सदके टुफैल और सैयदना सरकार गौसे पाक के सदके टुफैल, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके टुफैल इस मिशन को कामयाब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाह।